नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं उनको हम ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे उनको लेकर बैठोगे तो बहुत सारे शब्द है, आप उनको याद कर पाना बहुत आपके लिए मुश्किल कार्य होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी ट्रिकें लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप अगर इन ट्रिकों को देख लेते हैं तो पूरे के पूरे तत्सम तद्भव शब्द है वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। दोस्तों अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के वीडियो यहां पर आपको मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्सम और तद्भव होते क्या है। दोस्तों तत्सम तत् प्लस सम, तत्सम तत् प्लस सम उसके समान। उसके समान का मतलब क्या है दोस्तों? जो संस्कृत के समान, संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संक्षिप्त में लिखा है, आप संक्षिप्त में इनको समझिए दोस्तों। तत् प्लस सम मतलब उसके समान। समान किसके? संस्कृत के। और संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि, ये सभी के सभी क्या है? तत्सम शब्द है जो संस्कृत के ज्यों के त्यों किस में आ गए हैं? हिंदी में आ गए हैं। यह हो गया हमारा तत्सम शब्द। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। दोस्तों तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव तद प्लस भव, उससे होना। उससे होना का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो संस्कृत शब्द जो परिवर्तनों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं या परिवर्तित होकर जो शब्द बने हैं और उनको हिंदी में अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। कैसे दोस्तों? यहां पर देखिए, ग्रह क्या है? ग्रह है आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो गया? गर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखिए हम, तो यहां पर देखिए आप, हाथ है, हाथ का क्या हो जाता है? आपके तद्भव हस्त हो जाता है। आम्र का क्या हो जाता है? आम हो जाता है। तो दोस्तों तद्भव किन्हें कहा जाता है? वह शब्द जो संस्कृत में, वह संस्कृत के शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो दोस्तों तत्सम और तद्भव इन दोनों में आपको पता होना चाहिए कि तत्सम किन्हें कहा जाता है, तद्भव किन्हें कहा जाता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों ट्रिक्स। 7 ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, एक एक लाइन की ट्रिक रहेगी, आप आसानी से इनको याद कर पाओगे। देखते जाइए। और जिन मित्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया फेसबुक व्हाट्सएप पर, सभी मित्र एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 1 की ओर। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है, समझना, मैं बताऊंगा कैसे है। दोस्तों अगर किसी भी शब्द में आपको वह दिखाई दे तो क्या होगा? वो तत्सम होगा। और वह वो अगर तद्भव में परिवर्तित किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? वह का ब बन जाएगा और बन जाएगा तद्भव शब्द। अगर वह है तो तत्सम है, वह है तो क्या है? तद्भव है। कैसे दोस्तों? समझिए। जैसे यहां पर दिया गया वधु, वधु, वधु क्या है? तत्सम है और इसका बन क्या गया? बहु। यह क्या बन गया? तद्भव। तत्सम से तद्भव। वधु का बहु, वणिक का बनिया। वणिक है, वह दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर क्या आ रहा है? ब, बनिया। विवाह, विवाह का ब्याह, विवाह, वह आ रहा है, यहां पर क्या हो गया? ब हो गया। विद्युत, विद्युत के अंदर क्या आ रहा है? वह आ रहा है और बिजली के अंदर ब आ रहा है, तो विद्युत का क्या हो जाएगा? बिजली। तो दोस्तों ये हमारे जो शब्द है यह है तत्सम शब्द और यह है तद्भव शब्द दोस्तों। तो दोस्तों जहां वह दिखाई दे वो क्या होगा? तत्सम होगा। जहां ब दिखाई दे वो तद्भव होगा। और वह का हमेशा अगर हम परिवर्तन करेंगे तद्भव में तो क्या बन जाएगा? वह की जगह आ जाएगा आपके ब दोस्तों। चलते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2 की ओर। एक एक ट्रिक है दोस्तों, इनको आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है दोस्तों? कि अगर आपको जो आपका शब्द है उसके अंदर स दिखाई दे, स दिखाई दे तो कौन सा स? यहां पर देखिए दोस्तों स 3 होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर दोस्तों आपको ये स और स, ये स दिखाई दे तो वो शब्द हमेशा कौन सा होगा? तत्सम होगा। और इन शब्दों को अगर हम तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो इनके स्थान पे स सड़क वाला स आ जाएगा दोस्तों। कौन सा? सड़क वाला स है वो आ जाएगा। कैसे दोस्तों? यहां पर देख लीजिए कि स जो है वो तत्सम में ये स आएगा और
जो तद्भव है उसके अंतर्गत सड़क वाला स आएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, सोंड, सोंड का अगर तद्भव बनाते हैं तो क्या बन जाता है, शोंड बन जाता है, सोंड का शोंड बन जाता है। यहां पर स कौन सा दिया गया है आपको, पहला स दिया गया है हमारा, और यहां पर तीसरा स है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, सड़क वाला स आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। सक्कू का हो जाएगा सुआ, स के अंदर परिवर्तन हो रहा है। आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष, जो स है आपका उसका क्या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ये जो स है दोस्तों, इसके अंदर छ भी परिवर्तन होता है, जिसका हम आगे उदाहरण देखेंगे, नई ट्रिक है, उसके साथ इसको समझेंगे दोस्तों। स और छ दोनों परिवर्तन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी पहला और दूसरा स दिखाई दे तो वो हमेशा क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। और इनको अगर हम तद्भव बनाते हैं तो इन दोनों स की जगह तीसरा स यानी सड़क वाला स अगर हम प्रयुक्त करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। ये हो गई ट्रिक नंबर 2। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर दोस्तों। ट्रिक नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको जो क्षेत्रीय के अंदर आता है ना, क्षेत्रीय श ये दिखाई दे तो हमेशा वो शब्द क्या होगा, तत्सम। आंखें मीच कर लगा देना, किसी भी शब्द में आपको क्षेत्रीय श दिखाई दे तो वो हमेशा के लिए क्या होगा, हमेशा के लिए दोस्तों वो तत्सम शब्द होगा। अगर इसको हम तद्भव में परिवर्तित करेंगे, इसको हम अगर जो शब्द दिया गया है उसको तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो जो श है, क्षेत्रीय श है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ख और छ में। किस में हो जाएगा, ख और छ में परिवर्तित हो जाएगा। और ख और छ जहां दिखाई दे वो कौन सा होगा, तद्भव शब्द होगा। कैसे देखिए दोस्तों, यहां पर दिया गया सीर, अगर सीर तत्सम शब्द है हमारा तो इसको अगर हम तद्भव में बनाते हैं तो बन जाता है खीर। तो जो क्षेत्रीय श है उसकी जगह क्या आ रहा है, ख आ रहा है। आ गया समझ में दोस्तों, नियम जो ट्रिक नंबर 3 है हमारी। इसी प्रकार अक्षी दिया गया है, अक्षी का क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। अक्षी का क्या हो जाएगा, आंख। तो अक्षी जो क्षेत्रीय श है उसकी जगह क्या आ रहा है, ख आ रहा है। दक्षिण का क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। यहां पर जो आपका श है उसकी जगह क्या दिया गया है दिया गया है। ये एक दो उदाहरण रहते हैं, इनको आपको क्या करना है, याद करना है दोस्तों। इसी प्रकार मक्षिका का क्या हो जाता है, मक्खी हो जाता है। तो दोस्तों यह है शब्द। जो ट्रिक नंबर 3 है एक बार फिर समझ ले। अगर क्षेत्रीय श अगर आपको दिया हुआ हो तो वो शब्द कौन सा होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। और इसको अगर आप परिवर्तित करोगे तद्भव में तो जो क्षेत्रीय श है ये बदल जाएगा ख और छ के अंदर दोस्तों, और शब्द बन जाएंगे वो तद्भव। चलते हैं नंबर ट्रिक 4 की ओर। 4 नंबर की ट्रिक है दोस्तों हमारी। अगर आपको री और त्रि दिखाई दे, क्या दिखाई दे, री और त्र, री और त्र दिखाई दे तो ये जो जिन शब्दों में ये होंगे वो हमेशा के लिए तत्सम शब्द होंगे दोस्तों। कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। री और क्या, त्र दिखाई दे तो हमेशा के लिए वो तत्सम शब्द होंगे। ये तो बात हो गई, लेकिन इनका तद्भव कैसे बनाएंगे तो दोस्तों देखते हैं उदाहरणों के द्वारा हम। जैसे यहां पे देखिए रात्रि, यहां पर आपको त्र मिल रहा है, रात्रि मिल रहा है दोस्तों, तो इसका क्या बन जाता है, रात। तो त्रि की जगह क्या आ रहा है, त आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार श्रृंगार, ये श्रृंगार सही शब्द लिखा गया है दोस्तों। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, श्रृंगार लिखते वक्त उसके अंतर्गत यहां पर एक र और लगा देते हैं, ये र इसके अंतर्गत नहीं लगता है दोस्तों, ये याद रखना है। तो दोस्तों यहां पर दिया गया आपको श्रृंगार, श्रृंगार है तो इसका क्या हो जाता है, सिंगार हो जाता है। तो श्रह जो हमारा है, री है, उसका क्या हो गया है, स हो गया दोस्तों। इनको आपको समझ के चलना है दोस्तों। आगे है राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र है आपका वो है तत्सम और राजपूत हो जाएगा इसका तद्भव। मर्तिका है तत्सम, मिट्टी हो जाएगा तद्भव। घृणा है तत्सम और गिन हो जाएगा तद्भव। तो इनको आपको कैसे करना है वो आप समझ गए होंगे कि री और त्रि कहीं पर भी दिखाई दे आपके हमेशा के लिए तत्सम शब्द होंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5 की ओर। और ट्रिक नंबर 5 तो बहुत सिंपल है। अगर कहीं पर भी विसर्ग दिखाई दे शब्द के साथ तो वो हमेशा के लिए कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए ज्येष्ठ, ये क्या आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनेगा ज्येष्ठ। कर्पूर, विसर्ग लगा हुआ है, तत्सम शब्द है, तद्भव बनाएंगे तो बन जाएगा कर्पूर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6 की ओर।
ट्रिक नंबर 6 है दोस्तों, अगर कहीं पर भी कोई भी शब्द में आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे, क्या दिखाई दे? चंद्र बिंदु। अगर चंद्र बिंदु आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वो हमेशा के लिए वो शब्द क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा दोस्तों। जैसे यहां पर गेहूं, यहां पर मुंह है, ये दोनों के दोनों क्या है? तद्भव शब्द है। और इनका अगर हम तत्सम शब्द बनाएंगे, गेहूं का हो जाएगा गोधूम, मुंह का हो जाएगा मुख। ये क्या है? आपके तत्सम शब्द है दोस्तों। तो ये क्या बन गए आपके? ट्रिक नंबर 6 क्या कहती है कि चंद्र बिंदु जहां पर भी दिखाई दे वो शब्द क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 7 है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम में उदाहरण पूछे जाते हैं वो इसी ट्रिक के आधार पर आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला क्या दिया गया? अगर आपको शब्द में क्या दिखाई दे? आधा रह, आधा रह दिखाई दे तो यह हमेशा क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। अगर आधा रह आपको शब्द में दिखाई देता हो तो वो क्या होगा? तत्सम शब्द होता है। इसी के साथ आपको अगर स, दूसरा स होता है दोस्तों, वो दिखाई दे या ये दिखाई दे तो ये भी तत्सम शब्द होंगे। और इनको अगर हम परिवर्तित करें तद्भव में तो कैसे करें? तो स को तो हमने पहले भी देखा था, स हो जाएगा स और छ के अंतर्गत। और यह है, यह अगर तद्भव में परिवर्तित करें तो किस में हो जाएगा? ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह नियम आपको याद रखने हैं दोस्तों। आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स, छ, ज दिखाई दे तो वो क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। आधा र अगर आपको कहीं पर मिलता है तो लगभग जो शब्द होते हैं वो तत्सम के शब्द होंगे। ये तीनों शब्द जहां पर आपको मिलेंगे उनके अंदर हम परिवर्तन करके तत्सम तद्भव कैसे बनाते हैं वो देखते हैं दोस्तों। यहां पर दिया गया व्याघ्र, आधा र दिखाई दे रहा है आपको, आधा र दिखाई दे रहा है, यहां पर वह दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? व्याघ। और जो र है वो क्या है? खत्म। आगे भूरो, इसका क्या हो जाएगा? भो। भाद्रपद का क्या हो जाएगा? भाद्रपद का क्या हो जाएगा दोस्तों? भादो। इसी प्रकार आगे दिया गया आपको, नेक्स्ट है युग। यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है, तो ये किस में बदलता है? ज में, और बन जाएगा जुग। आगे आ रहा है षष्ठ, षष्ठ में स आ रहा है 2 नंबर वाला, तो ये किस में बदल जाता है? या तो 3 नंबर वाले से में, या किस में बदल जाता है? 6 में। तो यहां पे बन गया छठा दोस्तों। ये हो गया हमारी ट्रिक नंबर 7। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, इसको नोट कर लो। आधे अधूरे शब्द तत्सम शब्द होंगे। जो आधे अधूरे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वो लगभग शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे अग्नि, अग्नि के अंदर ग आधा है, पुत्र के अंदर तय आधा है, सूर्य के अंदर र आधा है, आम्र के अंदर आम मैं आधा है, सवेत के अंदर स आधा है। तो ये सभी के सभी शब्द हैं वो आपके क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे तत्सम तद्भव शब्दों की ट्रिक। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दे कैसी लगी, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है दबाकर लाइक और दबाकर शेयर कर दो दोस्तों इस वीडियो को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।